6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है ना। एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल होंगे, तो और जी और एच भी एक्सटर्नल इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। 50 और एक्स अगर दोनों को ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों प्लस होके 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज क्या है निकाल सकते हैं। हमको क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए जी ई प्लस ए जी एच, पॉइंट मान लिया हमने एच, ये 180 डिग्री बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म है। ए जी ई की वैल्यू 50 डिग्री दी है, ए जी एच की वैल्यू एक्स है, प्लस 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री हो गए, तो एक्स इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री आंसर आ गया। बाय चाहिए तो एक्स और वाई दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है, या वाई 130 के अपोजिट है, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट होगा। दोनों में से कोई एक कंसेप्ट लगा दो, जी एच डी एंड सी एच एफ, दोनों एफ के एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जी एच टी की वैल्यू क्या है, बाय है, ये कितना है बाय, और सी एच कितना है, सी एच एफ है आपका 130, तो वाई इक्वल टू भी 130 डिग्री एंगल आ गया। एक्स और वाई से भी 130 निकल आता, क्योंकि एक्स और वाई अल्टरनेट है तो दोनों इक्वल होते, एक्स भी 130 था तो वाई भी 130 आ जाता। ये आपका 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। इसमें हमने दो लाइनें पैरेलल दी गई थी, ए और बी, ए बी एंड सी डी। इसके हिसाब से हमने एक बार लीनियर पेयर का, एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया। ठीक, इसके अलावा ए जी एच और सी एच एफ दोनों बराबर होते, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, वो 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो एक एंगल को निकालने के कई तरीके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल है, यही हमको प्रूव करना था, है ना। दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसलिए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो इनका कितना सम कितना होगा, ए बी पैरेलल सी डी होगा, ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी। तीसरी लाइन में आपको ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, वाई रेशियो जेड 3:7 दिया है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तीनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, और तीनों पैरेलल लाइन में वाई और जेड का रेशियो दिया 3:7, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स वाई 2:3 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 है, तो एक्स और वाई को ये कांस्टेंट लेके कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो आपको बाई और जेड दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, बाई और जेड। यहाँ पे ये बाय होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बाई होंगे, तो बाई और जेड आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर बना लेंगे। लीनियर पेयर दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं कि जो बाई दिया है और जेड दिया है, जेड के पास हमने आर एंगल मान लिया, नाम रख लिया करो पॉइंट्स के। तो हमने मान लिया एस टी ई और आर एस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो वाई और एस टी दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। वाई और जेड दोनों मिलके अब लीनियर पेयर बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पर है, ई एफ स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, उस पर दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो नाम तो आप अपने हिसाब से रखोगे, तो उसी हिसाब से क्या है क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। कोई ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी मानना है वो मान सकता है। तो वाई और जेड, ये कितना है, जेड, दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं। वाई और जेड का रेशियो दिया 3:7, वाई और जेड का रेशियो कितना दिया, 3:7। ठीक, 3:7, तो ये 3:7 दिया है, तो इनको अलग अलग मान लेता हूँ। लेट वाई इक्वल टू 3, कुछ कांस्टेंट मान लिया के, जो एक्स इसलिए नहीं माना क्योंकि एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 7 के मान लिया, दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, तो 3 के वाई प्लस जेड 180 था, तो 3 के प्लस 7 के इक्वल टू 180 डिग्री,
तो 10 के इक्वल टू 180, तो के इक्वल टू 18 आ जाएगा। 18 डिग्री के आ गया। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। किसकी? बाई की निकाल लो। वैसे यहाँ बाई की ज़रूरत है। बाई इक्वल टू 3 के 3 इंटू 18 एंड 54। अब एक्स और वाई जेड भी चाहिए तो निकाल लो। वैसे पूछा तो नहीं है। 7 के है तो 126 आ गया। अब क्या है, हमसे एक्स पूछ रहा, तो एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, है ना। एक्स और वाई क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल। तो एक्स और वाई आपके को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ए आर एस और आर एस सी दोनों मिलके 180 डिग्री। दोनों जब 180 डिग्री हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू अपन रख देंगे। को इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। दोनों की वैल्यू करो। ए आर एस और आर एस सी की वैल्यू पुट कर दो। को इंटीरियर मतलब दोनों अंदर साइड बनना है ना, इस तरह से। ये दोनों की वैल्यू प्लस होके 180 डिग्री होती है अगर लाइनें पैरेलल हैं तो। और लाइनें पैरेलल तो पहले से ही लिखी है क्वेश्चन में। ये एक्स है प्लस वाई है 180 डिग्री। एक्स का तो कैलकुलेशन करना है, वाई का वैल्यू निकला था 54। 180 डिग्री आ गया तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बना हुआ है जिसमें ए बी सी डी पैरेलल है, ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है, जी ई डी 126 है, ए जी ई एफ और एफ जी ई। तीन एंगल्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तीन एंगल की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ठीक। एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला ए जी ई निकालना है, जी ई एफ ये वाला निकालना है, और एफ जी ये वाला निकालना है। ये तीन एंगल आपको निकालने हैं। दो दिए गए हैं, एक 90 डिग्री और एक जी ई डी। क्या दिया है? जी ई डी। तो ए जी ई तो जी ई डी के कैसा है? ए बी पैरेलल अगर सी डी है तो ए जी ई और जी ई डी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जी एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। सॉरी, जी एफ नहीं, जी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये आपके अल्टरनेट एंगल है। अगर दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो ये आपके अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दोनों आपस में बराबर होते हैं। ए जी ई निकालना है। जी डी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 126 डिग्री। 126 डिग्री एक आंसर आपका आ गया। अगर ए जी ई आ गया तो आपको जी एफ जी ई निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लीनियर पेयर। या जी ई एफ निकालना तो वो भी आसान है ना। जी ई ए डी निकालना है तो जी ई डी दो एंगल से मिलके बना जी ई एफ प्लस एफ ई डी, है ना। इसमें से जी ई डी कितना है? 126 क्वेश्चन में दिया है। जी ई एफ निकालना है, एफ ई डी 90 डिग्री है। ठीक, तो जी ई एफ कितना आ जाएगा? 126 में से 90 कम कर दो, 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। अब कौन सा चाहिए? एफ जी ई। एफ जी ई एफ जी ई ए जी ई के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। एफ जी ई ए जी ई के साथ क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। रैखिक ही घूम किसी एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो ए जी ई और एफ जी ई दोनों मिलके 180, ये आपके लीनियर पेयर होगा। ये क्या होगा? लीनियर पेयर। तो ए जी ई की वैल्यू 126 थी, एफ जी ई 180। एफ जी ई कितना आएगा? 180 माइनस 126, 126। तो कितना बचा? 54 डिग्री आपका आंसर। तीनों आंसर आपके आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पी क्यू पैरेलल एस टी के पी क्यू आर 110 डिग्री है,
आर एस टी 130 है, तो हमने एक लाइन एक्स वाई खींची जो कि क्या कर रही है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के और एस टी के। एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के और एक्स वाई पैरेलल है एस टी के। इतना काम हमने कर लिया, ये लाइन हमने खींच ली। इसको खींचने से क्या होगा कि यहाँ कुछ अल्टरनेट बनेंगे। क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो पी क्यू आर और क्यू आर वाई ये दोनों आपके कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। क्यू आर वाई और पी क्यू आर आपके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। पी क्यू आर की वैल्यू पता है, इसलिए क्यू आर वाई भी उतना ही होगा जितना कि पी क्यू आर है, तो आपका 110 डिग्री आ गया। क्यू आर वाई सिंस एस टी पैरेलल एक्स वाई एस आर इज ट्रांसवर्सल। अब इधर से चलते हैं, तो टी एस आर जो दिया है वो अल्टरनेट हो जाएगा किसके, क्यू आर एक्स के। किसके हो जाएगा, क्यू आर एक्स के। आर एस टी प्लस एस टी वाई, एस टी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपके दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो। तो आर एस टी कितना है, आर एस टी 130 है, एस टी वाई 180, एस टी वाई आपका निकल आएगा, ये आपका आ गया, ये 50 डिग्री आ गया। एस आर वाई, एस टी वाई नहीं सॉरी एस आर वाई होगा, मिस्टेक हो गया लिखने में, एस आर वाई निकल आया। हमसे क्यू आर एस पूछ रहा है, क्यू आर एस, तो क्यू आर एस क्या होगा, क्यू आर वाई में से एस आर वाई माइनस कर दो। क्यू आर वाई कितना है, क्यू आर वाई 110 है, और अभी एस आर वाई अभी निकला है जिसको हमने एस टी वाई लिख गया, गलती से लिख गया है, वो एस टी वाई नहीं है, वो एस आर वाई है। 50 डिग्री तो कम किया तो 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि सॉल्व हुआ आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम बना है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली अगर आप ओवरऑल बात करें तो ए और बी अगर सी डी के पैरेलल है तो 50 और एक्स कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट होंगे। एक्स और 127 करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो बार में खत्म, है ना। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी। पी क्यू क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू, तो पी क्यू आर बराबर ए पी क्यू बराबर ए पी क्यू। पी क्यू आर कितना है, एक्स, कितना है, एक्स, और ए पी क्यू 50 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया एक। अब क्या चाहिए, बाय, बाय को निकालने के दो तरीके हैं, 50 प्लस वाई 127 के बराबर होगा अल्टरनेट से, या फिर एक्स और 127 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इससे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। तो ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपन किसे कंसीडर कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, नाउ अब क्या करें, ए बी सी एंड पैरेलल सी डी एंड पी आर ट्रांसवर्सल लाइन, पी आर ट्रांसवर्सल लाइन, पी आर कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ए पी आर पी आर डी दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए पी आर 50 प्लस बाई है, ए पी आर 50 प्लस बाय है, 50 प्लस बाय, पी आर डी 127 है, क्वेश्चन में ही दिया है। y इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50 एंड 77 डिग्री, ये आपका आंसर था। दूसरा आप कैसे निकाल सकते थे कि x, ये आपका दरअसल क्वेश्चन मैथ्स में दिया है लेकिन क्वेश्चन फिजिक्स का कंसेप्ट लगेगा इसमें। रिफ्लेक्शन का रूल है जिसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आपको इसमें यूज करना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
हमने दो नॉर्मल खींच लिए, एक बी से और एक सी से, जो कि बी एम और सी एन बना रहे हैं। बी एम और सी एन दो अभिलंब खींच लिए, नॉर्मल खींच लिए हमने, है ना। तो किससे क्या हुआ, ए बी एम और एम बी सी दोनों एंगल इक्वल, वी सी एन और डी सी एन दोनों बराबर हो जाएंगे। पी क्यू पैरेलल आर क्यू, पी क्यू पैरेलल आर क्यू, तो बी एम ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एन वी एम और सी वी एम, सी वी एम या बी एम सी, ये है। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। ये दोनों को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है। तो ये एन बी एम 90 डिग्री, बी एम सी निकालना है तो बी एम सी 90 डिग्री। फिर यही कंसेप्ट अपन इधर लगा दें, ये कंसेप्ट भी एन बी एम, ये हो गया, और एक बी एम सी, बी एम सी 9, बी एम सी प्लस एन सी एम, ये दोनों को निकाल लें तो ये भी क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, बी एम सी प्लस एन सी एम दोनों को अगर हमने जोड़ा, दोनों 180 डिग्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक भी, अगर दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो बी एम पैरेलल है एन सी के, बी एम पैरेलल है एन सी के। अगर बी एम पैरेलल एन सी के है तो इसमें क्या है, कुछ एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, बी एम पैरेलल एन सी के, तो दो एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। वी सी ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है, वी सी कैसी लाइन हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है। कैसी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है। बी, तो एंगल क्या हो जाएगा, एम बी सी, एम बी सी और वी सी एन या एन सी वी दोनों बराबर होंगे, जिनको हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, ठीक है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। फिर तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों पहले से इक्वल थे, क्योंकि इंसिडेंट एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल था। तो एम बी सी का डबल क्या हो जाएगा, ए बी सी, और एन सी बी का डबल बी सी डी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी, और यही हमको प्रूव करना था। ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था।